माँ के पुण्य से जगत बना रे, ईश्वर को भी माँ ने जना है। क्या अम्बर क्या धरती, माँ की तुलना तो नहीं सकती। युग आते हैं युग जाते हैं, माँ की गाथा दोहराते हैं। युग आते हैं युग जाते हैं, माँ की गाथा दोहराते हैं। माँ जैसा कोई सुना देखा, बदल रख दे विधि काल का। युग युग सदा याद रखेगी माँ तेरी कुर्बानी। सादर तुझे अलहम्मा मेरा कहानी। बहुत रोते हैं मगर दामन हमारा नम नहीं होता। बहुत रोते हैं मगर दामन हमारा नम नहीं होता। इन आँखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। बहुत रोते हैं मगर दामन हमारा नम नहीं होता। इन आँखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ, क्योंकि मेरी माँ की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता। मेरी माँ की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता। भक्ति जैसो नाथ नहीं, भरत सो भ्रात नहीं। अखिल मात तीनों लोक का हो ठार है। सबरी सो लक्ष्मण को नहीं, हनुमत की सेवा साधु सिरमौर है। भारत सो देश नहीं, राम को राजेश नहीं। वेद सो संदेश नहीं, ना सुग्रीव सीधौर है। गंग सो पानी नहीं, महादेव सो दान नहीं। संत तुलसी की वाणी से वाणियाँ कहाँ है। संत तुलसी
वाणी वाणी ना कहो वेदांत हमारा स्वाभिमान, वेदांत हमारा स्वाभिमान, शिष्टता हमारी सीता है। वेदांत हमारा स्वाभिमान, शिष्टता हमारी सीता है। हर रोज हमारा रामायण, हर श्वास हमारी गीता है। हर रोज हमारा रामायण, हर श्वास हमारी गीता है। भारत की ये कहानी, भारत की ये कहानी सदियों से है पुरानी, है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमरवाणी, ऋषियों की अमरवाणी। पुण्य धराधाम भारत माता के राजगुरुन बेटी छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ महतारी के पबरित कोरा माँ बसे आपके पावन गोधरा धाम, जहाँ संत शेखर कली पावन अवतार श्री सीताराम चरणाम्बुज चंचरी भागवत भक्ति भूषण बाबा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्रीमद रामचरितमानस के पावन कथा आप सब श्रवण लाभ लेकर जात हो। भगवान श्री सीताराम के अनुग्रह विग्रह चरण स्वरूप श्री सीताराम कथा रस रसित श्रद्धालु संत समाज ज्ञानी जन अग्रणी जन एवं वात्सल्यमयी ममतामयी करुणामयी माता आप समस्त जन के जुगल चरण में हमार माँ विद्यादायिनी मानस परिवार सिलसिला 4वां उत्तर बस्तर कांकेर के डहर ले कोटिशः प्रणाम है स्वीकार करहूँ। जय जय सीताराम सिया राम में सब जग जानी करम प्रणाम जोड़ी जुग पानी की भाव से आप सब प्रणाम निवेदित करत हम स्वीकार करहूँ। जय जय सीताराम। और हमारे श्री रामचरितमानस महान प्राण महायज्ञ के आचार्य पंडित श्री आलोक मिश्रा जी जिन प्रवचन करता है और आदरणीय गुरुदेव जगत गुरु रामा स्वरूपाचार्य जी महाराज जेकर विशेष कृपा से ये भव्य मंच सजे हुए हैं, जेकर आशीर्वाद आप सब प्राप्त हुई। और आदरणीय गुरुदेव श्री पंडित आलोक मिश्रा जी महाराज और आदरणीय पंडित श्री अनूप शास्त्री जी महाराज और आदरणीय आचार्य जी पंडित श्री हृदय लाल उपाध्याय जी मुंगेली से और उपाचार्य पंडित श्री सुखनंदन तिवारी जी, आप समस्त गुरुदेव जन के जुगल चरण में भी हमार माँ विद्यादायिनी मानस परिवार के डहर कोटि से प्रणाम भी स्वीकार करो। जय जय सीताराम। और सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहूँ आदरणीय समस्त वर्मा परिवार जिकर विशेष तत्वाधान में हम आप सबके बीच पहुँचे हुए हैं। वो आदरणीय जिकर कृपा वर्मा परिवार में बरसत है आदरणीय दादाजी स्वर्गीय श्री जनक राम वर्मा जी, आदरणीय दादी माँ स्वर्गीय श्रीमती सोनबाई वर्मा जी और आदरणीय बाबूजी श्री चितर कुमार वर्मा जी और आदरणीय माता जी शैलबाई वर्मा जी जेकर सुपुत्र हैं भैया श्री गेंद राम वर्मा जी जेकर विशेष तत्वाधान में हम आप सबके बीच पहुंचे हुए हैं। और समस्त आदरणीय वर्मा परिवार का और समस्त श्री रामचरित मानस महान प्राण महायज्ञ समिति एवं समस्त ग्रामवासी बेलटुकरी आप सबला हमार माँ विद्यादायिनी मानस परिवार के रहने कोटिशः साधुवाद धन्यवाद कि आप जन के विशेष कृपा से हम आप सबके बीच में पहुंचे हुए हैं और भगवत कथा के सुनने के सुंदर अवसर आप सबके कृपा से प्राप्त हुई। और आप मन स्वयं तो तरह तो साथ ही साथ हम सब सुंदर से तारे के अवसर प्रदान करे हो, इसलिए मैं चाहूँ कि आप सब के लिए एक बार जोरदार ताली बजाने का प्रयास करूँ। आओ मानस प्रेमी संत समाज कथा प्रसंग में चर्चा करबो कर पहले हमारा आदरणीय गुरुदेव भगवान स्वामी श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के नाम से एक जयकारा होना चाहिए। बोलिए सदगुरु स्वामी श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज की जय। अब मानस प्रेमी संत समाज बहुत ही सुंदर भजन फिर आप सबके बीच में भगवत कथा बोलो श्यावर रामचंद्र की जय।
राम दुवैया लगे सुहावन, राम दुवैया पवन चले पूर्वा निकला दे सब झूमत गावन, जय जय रघुवर जय जय रघुवीर। कोनो फुलवा तारे लिया कोनो धूप अगर जलावे, लगे राम दरबार लगे राम दरबार सिया राम से लगने लगो ना, अयोध्या कसला है। जय जय राम सिया राम सिया राम
आहो मानस प्रेमी संत समाज संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्रीमद् रामचरित मानस के पावन कथा और भगवान श्री सीताराम जी की ये पावन कथा का है। तो संत जन ज्ञानी जन कहते ते ब्रह्मणे आस्था यह कथा, अर्थात भगवान की कथा वही है जो जीव के जीवन में आस्था के भाव जागृत करे, जो परमात्मा के चरण कमल में प्रेम उत्पन्न करे, वो कथा है सज्जनों। और जिन कथा ला सुने के बाद हम सबके जीवन में भगवान के प्रति आस्था की भावना जागृत न हो, परमात्मा के चरण कमल में प्रेम उत्पन्न ना हो, तो समझ लेना चाहिए सज्जनों, या तो कथा कहने वाला ला कथा कहे बरने, या सत्य कहूँ तो कथा सुनने वाला ला कथा सुने बरने। क्योंकि भगवान श्री सीताराम जी के पावन कथा जो जिज्ञासु ला ज्ञानी बनाए के काम करते, प्रेमी ला भक्त बनाए के काम करते और कर्मठ व कर्मी योगी बनाए के काम करते, ऐसा पावन प्रभु श्री सीताराम जी के पावन कथा कर कर के जो मिले वो कर्म, धर धर के जो मिले वो धर्म और मर मर के जो मिले वो मर्म। और ऐसे अर्थ धर्म काम और मोक्ष ये चार फल के देने वाली भगवान श्री सीताराम जी की पावन कथा। भगवान श्री सीताराम जी की पावन कथा जो जिज्ञासु ला ज्ञानी बनाए के काम करते, प्रेमी ला भक्त बनाए के काम करते, कर्मठ व कर्म योगी बनाए के काम करते, ऐसे प्रभु श्री सीताराम जी के पावन कथा। परंतु ये संसार में आकर के जीव जो है ईश्वर की भक्ति करना ही भूल जाते, भगवान याद करना ही भूल जाते, भगवान की कथा कहना सुनना ही भूल जाते। और भगवान याद करते भी तो मात्र दो ही कारण से करते सज्जन, या तो भय के कारण या तो लोभ के कारण। भाव के कारण तो कोनो कोनो भक्त, पर मुख्य रूप से जीव जो है ईश्वर के भक्ति दो ही कारण से करते, या तो भय के कारण या तो लोभ के कारण। भय के कारण कैसे? तो जैसे दीदी हो, आधा रात के समय में हम कोनो रास्ता ले गुजरत हैं, रास्ता के बीच में इमली के झाड़ है और हम सब पता है वो इमली के झाड़ में भूत रहते है ना। अर्धरात्रि के समय में जब वो मार्ग से गुजरतन और जैसे ही इमली के झाड़ के पास पहुंचने वाला होतन, हमारे मुख से अनायासी निकलना चालू हो जाते का जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, भूत पिशाच निकट न आवे, महावीर जब नाम सुनाओ। भगवान हनुमान जी महाराज की आदत। तो भाव के कारण कि भय के कारण? भय के कारण, डर के कारण। और यही तो भय के कारण भगवान के भक्ति। दूसरा लोभ के कारण भी जीव ईश्वर के भक्ति करते, क्योंकि जीव के इच्छा इतना बड़े हैं कि जीवन भर कभी समाप्त नहीं होगा। वो तो जन्म लेने से पहले ही भगवान से निवेदन करते कि परमात्मा ये संसार में जन्म देवत, कम से कम एक वक्त के भोजन और रहेगा घर के व्यवस्था तो होना चाहिए महाराज। और भगवान की अद्भुत कृपा देखिए, आपके जन्म से पहले आपके लिए भोजन की व्यवस्था, आपके जन्म से पहले आपके लिए रहेगा घर के व्यवस्था, फिर भी जीव संतुष्ट नहीं हो। भगवान कहते महाराज एक वक्त के भोजन और रहेगा घर तो मिल गए, परंतु मोला बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, ऐशो आराम चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, पता नहीं क्या चाहिए। जिंदगी भर भगवान से कहीं न कहीं कुछ न कुछ मांगते रहते और जीव ईश्वर से तब तक धन मांगते रहे थे जब तक के ऊपर निधन ना हो जाए। जीव ईश्वर से तब तक धन मांगते रहे थे जब तक के ऊपर निधन ना हो जाए। इसीलिए कोई संत बहुत बढ़िया बात की कि गरीब आदमी तो मंदिर के बाहर भीख मांगते, गरीब आदमी तो मंदिर के बाहर भीख मांगते, पर अमीर आदमी मंदिर के अंदर जाके भीख मांगते, पर मांगते जरूर से जरूर। और वो सबके इच्छा पूर्ति करने वाला सर्वदाता ईश्वर, वो भगवान से भी कुछ मांगना है तो क्या मांगे? वो भगवान से भी कुछ मांगना है तो यही मांगे कि हे ईश्वर आप हमें इतना सुख देना, इतना सुख देना, इतना सुख देना कि जीवन में कभी अभिमान की भावना ना आए। और महाराज आपकी इच्छा अगर दुखी रही के है तो इतना ही दुख देना कि आपके प्रति जो आस्था की भावना है वो ना मिट जाए। भगवान से ये मांगना चाहिए सज्जनों। और भगवान तो कहते कि आप सब लोग मांगे की आवश्यकता नहीं है, मैं बिना मांगे ही सब कुछ आप लोग दे दूँ, बशर्ते करना चाहे। तो होती आरती बजते संग,
होती आरती बजते शंख पूजा में सब खोए हैं, मंदिर के बाहर तो देखो भूखे बच्चे सोए हैं। होती आरती बजते शंख पूजा में सब खोए हैं, मंदिर के बाहर तो देखो भूखे बच्चे सोए हैं। एक निवाला इन्हें खिला दो प्रसाद मुझे चढ़ जाएगा, और मेरे दर पे मांगने वाले तुझे बिन मांगे सब मिल जाएगा, तुझे बिन मांगे सब मिल जाएगा। ये भगवान की वाणी ही, ये परमात्मा की वाणी है सज्जनों। क्योंकि जरूरी नहीं कि हर समय जुबान पर भगवान का नाम आए, हर वक्त भगवान के चिंतन मनन कर पाना ये संभव नहीं है दाई हो। हर समय भगवान के पूजा पाठ अर्चना कर पाना ये संभव नहीं है, हर समय भगवान के ध्यान तपस्या कर पाना ये संभव नहीं है। इसलिए संत जन कहते हैं कि जरूरी नहीं कि हर समय जुबान पर भगवान का नाम आए, जरूरी नहीं कि हर समय जुबान पर भगवान का नाम आए। वो लम्हा भी भक्ति का होता है, जब इंसान के काम आए। वो लम्हा भी भक्ति का होता है, जब इंसान के काम आए। तो भगवान हम सबके धन दौलत रुपया पैसा ऐशो आराम इनमें बचने वाला नहीं है दीदी। भगवान तो हम सबके भाव में बचने वाला है, और इसीलिए संत जन कहे कि भाव वश भगवान, भक्त के भावना के अनुरूप ढलने वाला। और ये भाव से मुझे बहुत ही सुंदर बात याद आती। एक जन गांव के रहने वाला गरीब किसान, ध्यान दे के सुनो दाई। एक गांव के रहने वाला गरीब किसान रहे, बारिश के समय रहे, किसान मन में विचार लगाते, बाजार जाते और छत्ता लेके ले आते, और ये सोच करके किसान जो है बाजार की जावत रास्ता में विचार करते कि आजकल दुकानदार मन व्यापारी मन बड़ा चालाक हो गए हैं, कोई भी सामान का दुगुना रेट में बेचते। तो मैं बाजार में जाऊं और कोई भी वस्तु खरीदूं, परंतु जिन मूल्य दुकानदार बताए और आधा रेट में मांगू। ये सोच के किसान जो है बाजार में, अब चूंकि बारिश के समय लिए तो सबसे पहले छत्ता दुकान में बिकता है। छत्ता दुकान में जाकर के दुकानदार से कहे कि भाई साहब ये छत्ता के क्या मूल्य है, क्या रेट है। दुकानदार कहे 40 रुपया। अब किसान तो मन बना के कह रही साधा मांगू के। दुकानदार कहे छत्ता के रेट 40 रुपया, किसान कहते 20 रुपया में दे दे। दुकानदार कहे नहीं भाई साहब इतना कम तो नहीं हो सके, 30 में लेट जाता है। किसान कहे औसन में 15 रुपया में दे दे। दुकानदार कहे नहीं भाई साहब इतना कम नहीं हो सके, चल तोरे रेट 20 में लेट जाता है। किसान कहे औसन में 10 रुपया में दे दे। अब दुकानदार के दिमाग खराब हो गए दाई, और कहे फोकट में ले दे। तो किसान क्या कहा है, औसन में 2 ठन दे दे। तो बताओ, जब बिना मोल भाव के छत्ता नहीं मिले, बिना मोल भाव के बाजार में भाजी भी नहीं मिले, कैसे दाई हो सही बोला था ना। तो बाजार में जो बिना मोल भाव के भाजी नहीं मिले, बाजार में बिना मोल भाव के छत्ता नहीं मिले, ये संसार में बिना भाव के कोनो वस्तु प्राप्त नहीं हो गए सज्जनों। फिर यही संसार में बिना भाव के भगवान कैसे प्राप्त हो जाए। इसलिए भगवान का प्राप्त करना है तो जीवन में भाव पैदा कीजिए। यही सुंदर से उपदेश श्रीमद् रामचरितमानस के। इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी से एक बार नारद जी महाराज पूछे कि प्रभु आप ये संसार में कहाँ कहाँ बसते हो महाराज, आपके वास कहाँ कहाँ होते। भगवान श्री रामचंद्र जी मुस्कुराते हुए नारद से कहे कि सुनो नारद, ना हम बसामी वैकुंठे, ना हम बसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय नाचा, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, ना मैं वैकुंठ में वास करता हूँ, ना ही योगियों के हृदय में वास करता हूँ। ना मैं वैकुंठ में वास करता हूँ, ना ही योगियों के हृदय में वास करता हूँ। मैं तो वहाँ वास करता हूँ, कहाँ, जहाँ बेलटुकरी में मेरे भक्त समाज मेरी कथा का श्रवण पान करते हैं। ऐसे भक्त के भाव में मैं वास करता हूँ, ऐसे भक्त के हृदय में मैं वास करता हूँ। तो भगवान हम सबके भाव में बसने वाला है सज्जनों। और जीते जी अगर भगवत प्राप्ति की इच्छा है तो जीवन में भाव पैदा कीजिए। यही सुंदर से उपदेश श्रीमद् रामचरितमानस के। आओ यही श्रीमद् रामचरितमानस के पावन कथा में हम आप सबके बीच चर्चा करना चाहूँ, क्योंकि महाशिवरात्रि के पावन पर्व है ना। तो हम भगवान शिव जी के विवाह के पावन कथा आप सबके बीच चर्चा करे के प्रयास करबो। और पहले बहुत ही सुंदर भजन बोल श्यापति रामचंद्र की जय। माटी के काया है, माटी माटी हो जाए,
करना दिरे आना माटे के काया है माटी मोती हो जाए झिझ करना दिरे आना काया तुर संगी में जाही खाना तोरे संग में जाही राके तोरे गंगा मामा काया तुर संगी में जाही खाना तोरे संग में जाही राके तोरे गंगा मामा लगे शारन सकल सुर वाहन विविध विमान हो ही सगुन मंगल सुभग करहे अप्सरागान। बहुत ही सुंदर प्रसंग
भगवान शिव जी के विवाह के पावन कथा है भाई। और भगवान शिव जी के विवाह होवत काबर है। हम सबके बिहाव जो होते और वो शिव जी के बिहाव इनमें अंतर का है। संसार के समस्त विवाह जो है निजी स्वार्थ के पूर्ति के लिए होते, परंतु भगवान शिव जी और माता पार्वती के विवाह जो है समग्र समाज के कल्याण के लिए होए, है ना। यही अंतर है हम सबके विवाह और भगवान शिव जी के विवाह। भगवान शिव जी की विवाह समग्र सृष्टि के कल्याण के लिए होए और विवाह सार्थक तभी है जब आपके विवाह से समाज का कोई फायदा हो, लाभ हो। ऐसे विवाह कोई काम के नहीं जो आपके ही लाभ के लिए हो, समाज का कोनो कर से फायदा ना हो, कोई लाभ ना हो, तो वो विवाह है। विवाह तो भगवान भोले बाबा जी के जैसे होना चाहिए, विवाह तो परमात्मा राम जी के जैसे होना चाहिए। और ये समग्र संसार में भगवान श्री शिव जी माता पार्वती के विवाह और भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह ही समग्र समाज के कल्याण के लिए हुए और ऐसे विवाह सार्थक विवाह है। और भगवान शिव जी के विवाह होना है एक पीछे कारण का है कि आखिर भगवान शिव जी के विवाह होना चाहिए तो भगवान शिव जी के विवाह से समाज का क्या कल्याण होगी, समाज के कैसे लाभ होगी, क्या फायदा होगी। तो फायदा इसलिए होगी क्योंकि आप सब लोग विदित है तारकासुर नामक एक बहुत ही अत्याचारी दैत्य ऋषि, पापाचारी राक्षस ऋषि, जेकर पापाचार से अत्याचार से समग्र सृष्टि जो है हतोत्साहित हो चुके हैं। समस्त संसार में अराजकता फैले हुए हैं। पापाचार से समस्त धरती जो है कांपत है। जिन तीनों लोक में अपन अधिपत्य जमाए हुए हैं, देवी देवता ने भी स्वर्ग से बेदखल कर दिए हैं और ऐसे तारकासुर के पापाचार से समस्त सृष्टि संत्रस्त है। और ऐसी परिस्थिति में देवता मन विचार करिस कि ये तारकासुर से हमला मुक्ति कैसे मिलेगी, ये तारकासुर के पाप से हमला निजात कैसे मिलेगी। तो देवता मन ब्रह्मा जी के पास में गए क्योंकि तारकासुर का वरदान देने वाला स्वयं ब्रह्मा जी है। इसलिए समस्त देवी देवता ब्रह्मा जी के पास में जाकर के निवेदन करते कि हे ब्रह्मा जी, ये दैत्य के मृत्यु के कारण का है, ये दैत्य के वध कैसे होई, एक मृत्यु कैसे होई, एक उपाय आप बताओ। तो ब्रह्मा जी महाराज है तो उन्हें कहे कि ये तारकासुर जो है बहुत ही कठिन तप के द्वारा ये वरदान प्राप्त किए हुए हैं। क्योंकि पहले तो तारकासुर भगवान ब्रह्मा जी से अमरत्व के वरदान मांगे ऋषिदाई हो। अमरत्व के वरदान इसलिए ताकि कभी मैं जिंदगी में मरूं ही ना, अमर बने रहूं। अब आप विचार करो अगर अमरत्व के वरदान मिलती तो तारकासुर आज भी ये समस्त सृष्टि का अपन शक्ति के बल पे वश में किए हुए होते और हम सब अगर पापाचार से मुक्त ही नहीं हो पाते। इसलिए ब्रह्मा जी महाराज से जब अमरत्व के वरदान मांगी तारकासुर तो भगवान ब्रह्मा जी की की तारका ये संसार में जो कोई भी जन्म लेते वो लोग मृत्यु गले लगाना ही पड़ते। जेकर जन्म होते अगर मृत्यु होना तय है, ये प्रकृति के नियम है और प्रकृति के नियम के विरुद्ध में नहीं जा सकते। इसलिए अमृत के अलावा अगर और कोई वरदान मांगना है तो मांग लो। तारकासुर बहुत चतुर है और चतुराई करके मन में विचार करते कि अगर मोड़ा अमृत के वरदान नहीं मिला थे तो ऐसे कोई वरदान मांगो जो अमृत से कम ना हो। और फिर मन में विचार करते कि भगवान भोले बाबा जो कि समाधिस्थ है और एक बार भगवान भोले बाबा के समाधि लगते तो पता नहीं कई करोड़ों वर्ष के बाद ऊपर समाधि तो खुलते। और मैं कहूँ वरदान मांग लो कि भोले बाबा के पुत्र के द्वारा मोर मृत्यु हो तो ये अमृत से कम नहीं है। क्योंकि कब भोले बाबा के समाधि खुली और कब भोले बाबा विवाह करही और विवाह करही भी या नहीं करही
क्योंकि वो तो वैसे भी वैरागी है, त्यागी है, कुछ भी कर सकते। और अगर वो विवाह ही नहीं करी तो अगर पुत्र भी नहीं हो सके, और जब पुत्र ही नहीं होगी तो मोर मृत्यु भी नहीं हो सके, और इसलिए अमर तो मैं वैसे भी बने रहूं। ये सोच करके तारकासुर जो है ब्रह्मा जी से वरदान मांगिस कि महाराज मोर अगर मृत्यु होगी, ये संसार में आपको अमृतों के वरदान नहीं देव तो कोई बात नहीं, पर अगर मोर मृत्यु हो तो सिर्फ और सिर्फ शिव जी के पुत्र के द्वारा मोर मृत्यु होना चाहिए। तो शिव जी के पुत्र के हाथों मृत्यु के वरदान मांग करके तारकासुर अमृतों के वरदान ही पा ले जाई है, क्योंकि भगवान भोले बाबा तो समाधिस्थ हैं, समाधि खुल नहीं सके। अब देवता मन बड़ा परेशान कि ये तारकासुर के वध कैसे हो, तो ब्रह्मा जी उपाय बताइए। तारकासुर के अगर वध होना है तो पहले शिव जी के विवाह करना पड़ी, और शिव जी की विवाह हुई तो ऊपर पुत्र के द्वारा एक मृत्यु हुई। तब देवता मन विचार करते, लेकिन भगवान शिव जी तो समाधिस्थ हैं, और ऐसे शिव जी के समाधि का तोड़े कौन? काकर में इतना क्षमता है कि शिव जी के समाधि का तोड़ सके, और शिव जी के समाधि का तोड़ना मतलब सीधा सीधा मृत्यु का गले लगाना। देवता मन में विचार करते, ब्रह्मा जी उपाय बताते कि ये काम अगर चाहे तो कामदेव कर सकते, ये काम कामदेव ही कर सकते, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं कर सके। अगर काम के छयो बाण भगवान शिव जी के वक्ष स्थल में, हृदय स्थल में पड़ जाए तो शिव जी समाधि, शिव जी की जो समाधि है वो भंग हो जाए। अब देवता मन विचार करिस कि ब्रह्मा जी उपाय बताए हैं तो उपाय अपनाया जाए। कामदेव ने बुलाएगी, कामदेव देवता मन के समक्ष आ गए। देवता मन से कहे मैं कामदेव, मोला कामदेव, मैं कामदेव, मोला कामदेव। देवता मन कहे काम तो तोला जरूर देवो, पर पहले सुन तो लो का काम है। काम तो देवो और काम देवर ही बुला, पर सुन तो ले काम का है। कामदेव कहे का काम है बताओ। देवता मन कहे मित्र, इंद्र कहे मित्र, काम ये है कि आप भगवान शिव जी के समाधि तोड़ना। अब तो कामदेव भी थर थर कांप गए। कामदेव कहे ऐसे काम के मैं अभिलाषा ही नहीं करे रहे। इतना बड़े काम शिव जी के समाधि तोड़ना मतलब साक्षात मृत्यु गले लगाना। कामदेव इंद्र से कहे मित्र, शिव जी की समाधि तोड़े वर तो मैं जहूं, क्योंकि शिव जी की समाधि टूटे से अगर समाज के कल्याण होते, सृष्टि के कल्याण होते, तो सृष्टि कल्याण के लिए मैं ये काम लग करे पर तैयार हूँ। लेकिन मित्र तुमन मोला जाते हुए तो देख सकते हो, पर आते तुमन मोला जाते हुए जरूर देख सकते हो, पर आते हुए नहीं देख सको। इंद्र कहे मित्र ऐसे बात काबर कहत हो। कामदेव कहे मित्र भोले बाबा की समाधि टूटी ही ये तो तय है, पर मैं वहां से वापस नहीं आ सकूं, क्योंकि शिव जी की अगर समाधि टूटी तो कर क्रोधाग्नि में भस्म होना मौत तय है, मृत्यु होना तय। इंद्र चूंकि तो स्वार्थी है ना, देवता मन सब स्वार्थी दाई हो, बिना स्वार्थ के, बिना लाभ के, बिना फायदा के कोनो काम नहीं करे। इंद्र तो मन में विचार करते अगर कामदेव चले जही चले जाए, मोला इंद्रासन मिलना चाहिए। इसलिए तो तुलसीदास जी महाराज लिखी, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सबके यही रीति। स्वार्थी ये दुनिया, जब तक आपसे कोई फायदा ना हो तब तक आपके सामने वो कोई प्रस्ताव नहीं रखे। फायदा जहाँ मिल गया वहाँ मनुष्य कहीं भी चले जाते। देवता मन भी वही हाल है। तो इंद्र को स्वार्थी होगा तो इंद्रासन चाहिए, और इंद्रासन के लिए अगर कामदेव की मृत्यु भी होते तो कोई घाटा नहीं। इसलिए इंद्र कहे कि मित्र अगर आपके जाय से समाज के कल्याण होते तो आप ये काम जरूर करो। कामदेव कहे अगर आपकी यही इच्छा है तो मोला स्वीकार है। कामदेव जी महाराज भगवान भोले बाबा के पास जहाँ समाधि में बैठे हुए हैं भगवान शिव जी, वो भगवान शिव जी के पास पहुंच गए। आम के ओट से देखा थे दाई हो। काम देवता जो है आम के पत्ता के ओट से देखा थे, और जो काम होते ना कामदेव जेकर ऊपर प्रभावी होते वो आम नहीं, वो फांसी होते।
इसलिए भगवान शिव जी तो खास है और कोई खास के ऊपर ही कामदेव जो है प्रहार करते हैं। और ये काम से जो बच जाए वो दुनिया में खास है और जो काम के प्रभाव में फंस जाए वो आम है। कामदेव जो है समस्त बल के प्रयोग करते हुए, समस्त बाण के प्रयोग करते हुए शिव जी के समाधि का भंग करना चाहिए, पर शिव जी भगवान राम के ध्यान में इतना मगन है कि शिव जी के ध्यान में खुलिश। आखिरी में कामदेव जो है 6 बाण के प्रहार एक साथ भगवान शिव जी के हृदय में करते हैं और 6 बाण के प्रहार जब भगवान शिव जी के हृदय स्थल में पड़ते तो भगवान शिव के तीसरा नेत्र खुल जाता। क्रोध के अग्नि जब भगवान के तीसरा नेत्र से बरसते तो वो अग्नि में जल करके कामदेव जो है भस्म हो जाते हैं। जैसे ही कामदेव के भस्म होते भगवान शिव जी के नेत्र खुलते, देवतामन हाथ जोड़ करके वंदना करना चालू कर देते कि हे भोले बाबा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। भोले बाबा जब शांत होते तो देवतामन निवेदन करते महाराज हम आपके समाधि को खोले हैं लेकर पीछे बहुत बड़े कारण। भोले बाबा कहे क्या कारण है? देवतामन कहे कारण ये है महाराज की तारका नामक अत्याचारी दैत्य जो है समस्त संसार में अराजकता फैलाए हुए हैं, जेकर भय से पूरा दुनिया भयभीत है। और इसलिए हे भोले बाबा वो वरदान में ये मांगे हैं कि आपके पुत्र के द्वारा अगर मृत्यु होना है इससे आपके विवाह होना चाहिए। और यही विवाह के प्रस्ताव लेकर के हम आपके पास पहुंचे हुए। भोले बाबा कहे ठीक है। ब्रह्मा जी महाराज सबसे पहली भगवान शिव जी से कहें सकल सुरन के हृदय से शंकर परम उछाओ, निज नैनन देखन चाहे नाथ तुम्हारे विवाह। भगवान ब्रह्मा जी महाराज कहते कि प्रभु ये देवता मन आपके पास इसलिए आए हुए हैं क्योंकि ये मन आपके विवाह की खुशी को देखना चाहते। दुनिया में काकरू विवाह तो देखे बद नहीं मिली, कम से कम भोले बाबा विवाह देख लेते, ऐसी कर मन में उत्साह है। तो आप विवाह करे बर तैयार हो जाओ महाराज। भोले बाबा कहे ठीक है मैं विवाह करे बर तैयार हूँ, एकदम तैयार हो गई भोले बाबा। और देवता मन असमंजस में पड़ गए। ये भोले बाबा विवाह के लिए तैयार तो हो गए पर कामदेव अभी अभी जला दे, भस्म कर दे। अब ये दुनिया में काम ही नहीं है तो अगर विवाह भी होगी तो हम लोग फायदा कहाँ से? क्योंकि काम नहीं है तो फिर भगवान शिव जी के विवाह होगी तो विवाह के बाद बिना काम के भगवान के पुत्र कहाँ से होगी? और जब पुत्र ही नहीं होगी तो हमारा फायदा तो वैसे भी नहीं होना है। और ये भगवान विवाह पर तैयार हो गए भोले बाबा, ये बात समझ में नहीं आती। ब्रह्मा जी महाराज कहते तुमन कौन हरो? ओमन कहे हमन देवन। और ये कौन है? वो महादेव। तो तुमन देव हरो वो महादेव है, और देव अगर महादेव के बात ला जान जाती तो तुम्ही मन महादेव नहीं हो जाते। तुमन देव हरो वो महादेव है, और महादेव के मन के भाव अगर जाने की क्षमता तुम्हारे में होती तो तुमन खुद महादेव हो जाते हो। महादेव ला समझ पाना अरे गहरे के बस की बात नहीं। भोले बाबा जी महाराज भी कहे कि सुनो तुमन ला संशय यही बात कही कि दुनिया में काम ही नहीं है तो मोर विवाह के द्वारा पुत्र नहीं होनी और ये तारकासुर के बद्ध नहीं होनी कही के। और एक बात मैं आप सब स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि भोले बाबा कि मैं काम के प्रेरणा से नहीं, मैं भगवान श्री राम के प्रेरणा से विवाह के लिए तैयार हूँ। काम की प्रेरणा से, राम की प्रेरणा से। और ये संसार में जो काम की प्रेरणा से विवाह ना करके राम की प्रेरणा से विवाह करते वही विवाह समग्र समाज के कल्याण करते, वही विवाह से समाज के कल्याण होते। इसलिए भोले बाबा कहे कि मैं तो प्रभु श्री राम के ऊपर भरोसा करके विवाह करे बर तैयार हूँ। काम के ऊपर भरोसा करके ना, राम के ऊपर भरोसा। कैसे भरोसा? रघुराई मेरे रघुराई, रघुराई मेरे रघुराई, है मेरे संग तो डर क्या, है मेरे संग तो डर क्या, चलना है तेरे पलकों के साए साए मेरे रघुराई।
चलना है तेरी पलकों के साए साए मेरे रघुराई। किसी को इश्क पे नाज है, किसी को दौलत पे नाज है, किसी को इश्क पे नाज है, किसी को दौलत पे नाज है, पर ऐ मेरे परवरदिगार मुझे तो तेरी रहमत पे नाज है, मुझे तो तेरी रहमत पे नाज है। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसी दास। बोला मोर भगवान राम के ऊपर भरोसा है, इसलिए मैं काम की प्रेरणा से नहीं राम की प्रेरणा से विवाह के लिए तैयार हूँ, और मैं विवाह पर तैयार हूँ, तुम मन तैयारी करो। भोले बाबा विवाह के लिए तैयार है। देवता मन प्रसन्न हो गए कि अब तो भोले बाबा के विवाह के द्वारा हमारे समस्त समस्या के समाधान हो जाने वाला है। और भगवान शिव जी के विवाह के बहुत ही सुंदर तैयारी हुआ थे। चर्चा कर वो कर पहले आवो बहुत सुंदर भजन बोल श्यापति रामचंद्र की जय। लगे सुहावन सूर्य दुआरे पवन चले परवानी, मिला के सब झूमत गावन जय भोला भंडारे। लगे सुहावन तोरे दुआरे पवन चले परवानी, मिला के सब झूमत गावन जय भोला भंडारे। तुला कहते भोला शंकर झंडुला दम दम बजा के भोले बाबा काज संवार लेते। दम दम बजा के भोले बाबा काज संवार लेते। डम डम बजा के भोले बाबा काज संवार लेते। डम डम बजा के भोले बाबा काज संवार लेते। डम डम बजा के भोले बाबा काज संवार लेते। तुल कैसे भोले शंकर, तुल कैसे भोले शंकर तुम भोला लेते। डम डम बजा के भोले बाबा लगे शारन सकल सुर वाहन विविध विमान, ओहि सगुन मंगल सुभग करहि अक्षरागान। भगवान भोले बाबा जी महाराज विवाह के लिए तैयार हो गए हैं। गाई हो देवता मन ला कही देश की मैं विवाह के लिए तैयार हूँ, तुम विवाह की तैयारी करो। लेकिन मैं पार्वती से विवाह तभी करूं जब अगर परीक्षा लूं। बिना परीक्षा लिए मैं पार्वती का पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूंगी। भोले बाबा देवी देवता संत महात्मा मन कहे भोले बाबा माता पार्वती इतना कठिन तपस्या करे है, कई हजार वर्ष तक अन्न जल वायु सबके त्याग करके सूखा पत्ता ला खा खा के आपके तपस्या करे हो, वो परीक्षा लेने योग्य बचे ही नहीं। आप परीक्षा ना लो।
भोले बाबा कहे कि नहीं, पार्वती ने तो बिना परीक्षा के मैं स्वीकार करबे नहीं करो पत्नी के रूप में किसका ही हो। काबर की भोले बाबा कहते कि जैन पार्वती पूर्व जन्म में सती स्वरूप में रही, वो बिना परीक्षा के मोर परमात्मा राम ने भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करी। मोर भगवान राम के परीक्षा ली, तब जाकर के भगवान राम ने ईश्वर के रूप में स्वीकार करी। तो जेना मोर भगवान के परीक्षा ली और भगवान स्वीकार करी, ओकर बिना परीक्षा लिए मैं पत्नी के रूप में स्वीकार कैसे करूं। इसलिए जो मोर भगवान के परीक्षा ले होकर को मैं परीक्षा लूं, तभी ओला पत्नी के रूप में स्वीकार करूं। सप्त ऋषि मन के द्वारा माता पार्वती के परीक्षा होते, परीक्षा में सप्त ऋषि जो है यही कहते कि देवी शिव जी के तो घर घाट कोनो नहीं है, पुत्र परिवार कोई नहीं है, और वो तो वैसे भी पर्वत में रहने वाला है, और ऐसे भोले बाबा से विवाह करके आप कभी सुख नहीं पा सको। जिनके पास कुछ है ही नहीं वो आपका सुख दे, और आपके साथ विवाह करेगा तो स्वयं भगवान विष्णु तैयार है। वैकुंठाधिपति भगवान विष्णु जी महाराज, आप ऊपर से विवाह कर लो, आप हमेशा सुख और समृद्धि से संपन्न रहो। माता पार्वती जी तो अटल श्रद्धा के रूप में जन्म लेकर के आए हुए हैं, हो, क्योंकि हिमांचल राज के यहाँ जन्म लेके आए। हिमांचल मतलब पर्वत, और पर्वत अचल होते, वैसे ही माता पार्वती के जो श्रद्धा है वो अचल है, अटूट है। माता पार्वती सप्त ऋषि मन से कह दी, कोटि जन्म लगी रगर हमारी, बरम शंभु न तरह हम कुंवारी। माता पार्वती जी की अगर वो विवाह होही तो सिर्फ भोले बाबा से होही। अगर वो पर्वत में रहा है, खुंदरा में रहा है, अगर धन दौलत है नहीं है, कोई बात नहीं, परिवार है नहीं है, कैसे मोर कोनो मतलब नहीं है। विवाह अगर मोर होही तो शिव जी के साथ ही होही, और अगर मोर विवाह शिव जी के साथ में नहीं होही तो मैं जिंदगी भर कुंवारी रह जाऊं, लेकिन काको साथ में विवाह नहीं करूं। रहूं शंभु न तरहूं कुंवारी, वरम शंभु न तरहूं कुंवारी। वर के रूप में शिव जी ही मोर पति बनी, अगर शिव जी से विवाह न हो तो मैं कुंवारी रह बर तैयार। सप्त ऋषि मन हाथ जोड़ करके माता जगदम्बे भवानी के वंदना करते कि आप महान हो। ये समस्त घटना भोले बाबा बताएगी कि भोले बाबा माता पार्वती तो ये ठान के बैठे हुए हैं कि वो विवाह करी तो सिर्फ आपसे करी, वरना किसी और से नहीं। भगवान भोले बाबा प्रसन्न हो गए, चलो परीक्षा में पास हो गए, अब विवाह की तैयारी किया जाए। भोले बाबा विवाह के स्वीकृति दे दी। देवी देवता से कहे तुम्हें विवाह की तैयारी करो, पर चिंता में कौन है? गणमन। भोले बाबा के गणमन भारी चिंता में। भोले बाबा ने कहा थे मने मन में कि ये बैहा बूथा कर तो रही थे, पर आज संहत बैहा हो गए, आज संहत में पगला गए, घर में कुछ है नहीं, विवाह के लिए तैयार। आज अगर छोटे से छोटे चलो बिहाव करवे तो 5 लाख के खर्चे जरूर होते है ना। बेटी बिहाव करता है, बेटा बिहाव कर। यहाँ भोले बाबा के बिहाव होना है, घर में कुछ है नहीं, गुफा में तो कूद रहे थे, 4 दिन रिश्तेदार रही, कहाँ ठहरे ही, काला खवही पिया ही, गणमन चिंता में पड़े हुए। भोले बाबा से कहे भोले बाबा विवाह के लिए तैयार हो गए हो, लेकिन तुम्हें थोड़ा बहुत चिंता है, बिहाव के लिए हाव तो कहीं दे हो, लेकिन थोड़ा सा चिंता है आपके पास। भोले बाबा कहे का बात की चिंता? गणमन कहे महाराज बिहाव के लिए तैयारी तो कर डाले हो, तैयार तो हो गए हो, लेकिन घर में कुछ तैयारी नहीं हो है, ना आपके घर है, ना घाट है, ना पैसा है, ना कौड़ी है, ना कुछ की व्यवस्था नहीं है, आप बिहाव के लिए तैयार हो गए हो महाराज के। ये तो वैसने बात हो गई कि कोनो व्यक्ति दुकान में यही दुकानदार से कहे आपके दुकान में बहुत सुंदर सुंदर सामान है, एक से एक सामान है, मैं एला लूँ, ओला लूँ, ओला लूँ, अहुल लूँ। और दुकानदार पूछ दे तो जेब में कितना पैसा है, तो जेब में नहीं है, तो जेब में कितना पैसा है, तो जेब ही नहीं है, तो ये शोभा जी। भोले बाबा से गणमन कहे महाराज बिहाव के लिए तैयार है, थोड़ा थोड़ी चिंता है, घर में अन्न दाना कुछ नहीं है, 4 जन रिश्तेदार आपके यही बिहाव में, बोला खिलहू पिलहू काला, आपके घर द्वार नहीं है, ठहराहू कहाँ? आपने चिंता नहीं होती, आपने चिंता नहीं होती। भोले बाबा महाराज कहे चिंता वो करे जेकर धन दौलत रुपया पैसा घर द्वार हो, परिवार हो, हमार कोनो नहीं, हमें चिंता करे के का बात। और जेकर पास ये सब चीज रहते वही चिंता होते थे, जेकर पास ये कुछ है ही नहीं, बोला का बात की चिंता।
बोले बाबा कहे मोर कोई बात की चिंता नहीं है। गणमन कहे लेकिन महाराज तो कोनो रिश्तेदार नहीं है कहीं के कहा था काका काकी मामा मामी मौसा मौसी कोई तो एक आदमी होही, एक न एक तो रिश्तेदार सबों के रखे, आपो के कोनो होही और वो मन नहीं तो मैं ठहरहूँ कहाँ, उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था कहाँ से हुई। बोले बाबा कहे मोर दुनिया में कोनो रिश्तेदार नहीं है, ना मोर काका है, ना काकी है, ना मामा है, ना मामी है, ना मौसा है, मौसी है, ना कुछ नहीं। गणमन कहे महाराज आपके कोनो रिश्तेदार नहीं है। बोले बाबा कहे कोई नहीं, एक भी नहीं। बोले बाबा कहे ऐसे बात नहीं है, एक जन ही है, नाता एक राम है। वो रिश्तेदार सिर्फ एक जन है और वो रिश्तेदार है भगवान श्री रामचंद्र जी, और वो ओकरा प्रेरणा से बिहाव करे वो तैयार हो और मोला कोई बात की चिंता नहीं है। चिंता तो वो करे जिन हज विवाह के मोला स्वीकृति दिला है राम जी, वो चिंता करे, मोला क्या चिंता करे। गणमन कहे सो बात तो ठीक है महाराज, लेकिन विवाह होना है तो दूल्हा बनूं आप तो कम से कम मुकुट की व्यवस्था तो होना चाहिए। अब दूल्हा बनूं तो दूल्हा का मुकुट लगाना जरूरी है, और आप ही दूल्हा बनने वाला हो कम से कम मुकुट ला तो मांग लो। वैकुंठाधिपति भगवान विष्णु ही आपके रिश्तेदार है, तो भगवान राम आपके रिश्तेदार कह के कहा तो वही तो वैकुंठपति लक्ष्मी के पति है, और जिकर यहाँ लक्ष्मी स्वयं विराजमान होकर यहाँ कोई चीज की कमी नहीं हो सके। इसलिए वो भगवान राम से ही आप कह दो, लक्ष्मी जी से कह दो कि एक स्वर्ण मुकुट ले आए, रत्न जड़ित स्वर्ण मुकुट, और रत्न जड़ित स्वर्ण मुकुट आप पहनू ना महाराज तो दूल्हा को भी बहुत सुंदर दिखो आप। इसलिए आप राम जी से ही कह दो कि कम से कम मुकुट की व्यवस्था कर दे, मांग लो। कहे बोले बाबा कहे दूल्हा बने पर अगर मांगना पड़े तो ये अच्छा बात नहीं है। अरे भगवान राम के सामने मांगो नहीं की, और स्वर्ण के मुकुट तो बिल्कुल भी नहीं। कावर के ये स्वर्ण मुकुट लेकर सिर में आते वो मनुष्य के जीवन में अभिमान आ जाते, और जो मनुष्य के जीवन में ये मुकुट आते, जिन मनुष्य के शीश में ये मुकुट आते होगा जीवन में अभिमान के आना तय है सज्जन। जेना पद और प्रभुत्व मिलते, प्रतिष्ठा मिलते, होगा जीवन में अभिमान ना हो, ऐसे हो नहीं सके। तो ये स्वर्ण से जड़ित स्वर्ण मुकुट, रत्न से जड़ित मुकुट अगर मैं पहनूं तो मोर मन में अभिमान नहीं, और मोर मन में तो अभिमान नहीं, पर ये मुकुट ला जेन दिन देखी होगा जीवन में ईर्ष्या के भाव पैदा हुए, जलन के भावना पैदा हुई, तो घाटा दोनों तरफ से है। पहनू तो मोर जीवन में अभिमान के आगमन हो ही, देखने वाला मन के जीवन में ईर्ष्या के भावना जागृत हो ही, जलन के भावना जागृत हो ही, और मोर मुकुट पहनने से काको हृदय है जलत है, तो ये अच्छा बात नहीं है। इसलिए मैं मुकुट को